हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फार्मा गुरुकुल 563 में। तो आज हम लोग देखेंगे डाबर हॉर्निटस कफ सिरप के बारे में कि ये क्या होता है और इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं, कौन से डिजीज बीमारी के लिए, तो इसके बारे में देखते हैं। तो ये बेसिकली होता है, ये बिना प्रिस्क्रिप्शन को दवा ले सकते हैं क्योंकि ये OTC मेडिसिन कफ सिरप होता है जो कि आयुर्वेदिक दवा है, जो मुख्यतः खांसी के गले में इन्फेक्शन हो गया, गले में दर्द होता है और गले में कोई जैसे खरारस जैसा होता है उसके लिए यूज करते हैं। तो हम लोग देखे हैं कि क्या होता है। अब इसमें देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। तो इसमें इंग्रेडिएंट्स होते हैं, मुलेठी होता है, तुलसी होता है, शहद, अड़ूसा, बाफसा होता है। तो ये जो हनी होता है और तुलसी या अदरक और बेपसा, ये मुलेठी, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि ये क्या यूज करते हैं, किस इंग्रेडिएंट्स हम लोग लेते हैं, तो क्या इनका रोल होता है। तो ये जो पहला देखते हैं कि मुलेठी का क्या रोल है इसमें मेडिसिन में। तो ये एक्सपेक्टोरेंट होता है, मुलेठी एक्सपेक्टोरेंट होता है, जो कि एक्सपेक्ट मतलब कि वो हमारे जो खांसी होता है उसको ठीक करता है। और ये जो सूजन को भी जो रहता है, गले में सूजन वगैरह रहता है तो उसको भी ठीक करता है मुलेठी। ये दवाएं खांसी के लिए इलाज किया जाता है। ये जो ये मुलेठी होता है तो ये एक्सपेक्टोरेंट होता है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा इंग्रेडिएंट्स जो होता है तुलसी होते हैं। तो ये एंटी टिश्यू होता है। एंटी टिश्यू क्या होते हैं कि ये जो खांसी को दबाने में, मतलब ज़्यादा जो एक खांसी होता है, ये ड्राई कफ सिरप होते हैं जैसे, तो ये सूखी खांसी आता है, मतलब इसमें बलगम वगैरह नहीं निकलता है। तो ये जो होते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन या बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाएं ले सकते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन होते हैं। अब एंटी टिश्यू मेडिसिन क्या होते हैं, तो ये जो होते हैं सप्रेस कर देते हैं किसको, कफ को। ये इसलिए हम लोग इसके कफ सप्रेसेंट्स भी कहते हैं। अब एंटी टिश्यू क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो ये कैसे कार्य करते हैं। तो ये जो हमारे ब्रेन में कफ सेंटर होता है उसको, ये कफ सेंटर के जो रिसेप्टर होते हैं उनको एक्टिविटी को ये कम कर देता है एंटी टिश्यू। और ये जब उसके रिसेप्टर जो रहते हैं ब्रेन में जब मैसेज भेजते हैं उसको कफ को करने के लिए, खांसी को इंक्रीज करने के लिए, तो इनके एक्टिविटी जो होते हैं सिग्नल उनको ब्लॉक कर देता है, जिससे कि हमें कफ से खांसी से आराम मिलता है। तो ये एंटी टिश्यू का रोल होता है। अब ये एंटी एलर्जेटिक भी होते हैं तुलसी। अब देखते हैं अगला इंग्रेडिएंट्स देखते हैं अगला क्या होता है। तो ये पहला, अब तीसरा होता है अब हनी, मतलब शहद। अब शहद का क्या रोल है इसका बारे में देखते हैं कि शहद किसके लिए हम लोग लेते हैं, इसका क्या रोल है इस मेडिसिन में। तो ये जो होता है जो कफ होता है उस गंभीरता को कम करता है, मतलब ज़्यादा जब कफ रहता है खराश जैसा तो इसको कम करने में ये लाभदायक होता है। ये एलर्जिक लक्षण को भी ठीक करता है, और जैसे एलर्जिक हो गया हमको किसी चीज़ से तो ये हनी जो रहते हैं ठीक करता है। और गले में इन्फेक्शन रहता है उसको ठीक करता है कौन, शहद। तो और खांसी जो तो खांसते हैं जब, उसको भी ठीक करने में ये मददगार होता है। तो ये हो गया हमारा शहद। अब देखते हैं बनाफसा क्या होता है कि ये जो होते हैं एक पत्ती इसके इस्तेमाल करते हैं, पत्ती को एक्सट्रैक्ट करके उसमें रहता है। तो इसका ये एक जड़ी बूटी होता है। बनाफा जो होता है, बनाफसा ये एक जड़ी बूटी होता है जो कि सर्दी, जुकाम और इन्फ्लुएंजा के लक्षणों को ठीक करता है। और एक गले में जब खरारस रहता है तो इसका ये भी एक रोल रहता है कि वो उसे ठीक करता है कौन, बनाफसा। और ये अनिद्रा, मतलब रात में जिसको नींद नहीं आती है तो इसको लेने से भी ये ठीक करता है, नींद अच्छे से आने लगता है। अब इसका तो हो गया पूरा का। तो अब इसका पूरा का एक बार ओवरव्यू देख लेते हैं, जो पूरा इंग्रेडिएंट्स है तो उनका एक ही जगह देख लेते हैं किस लिए यूज करते हैं, किसका, जो डाबर हॉर्निटस कफ सिरप है। तो ये बेसिकली यूज होता है खांसी को कम करने के लिए, सर्दी जुकाम हुआ है उसको ठीक करता है, और गले में जब दर्द होता है, उस गले में जब खांसी आएगा तो दर्द होगा तो उसको ये ठीक करता है कौन, हॉर्निटस सिरप।
अब ये हो गया। अब इसके गले में अगर जलन हो रहा है तो गले में जलन को ठीक करता है, इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका गठिया के लिए भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गया हमारा कि होर्निटस कफ सिरप क्या कहाँ कहाँ यूज होता है। तो देखते हैं अगला पार्ट। तो इस जो होर्निटस कफ सिरप है इसको हम लोग लेते कैसे हैं, खाना कैसे है। तो होर्निटस सिरप को जैसे एक जो निर्धारित समय रहता है खुराक, उसको इतना में ही लेना चाहिए जितना डॉक्टर बताते हैं, उसको उस मात्रा में लेना चाहिए। अब इसको कैसे खाना है, खाने के बाद खाना है या कि खाने के पहले। तो इस दवा को बाद या खाने के पहले भी ले सकते हैं। ये किस प्रकार के होता है, मतलब कौन से डोजेज फॉर्म में होता है। तो ये सिरप के डोजेज फॉर्म में होता है। अब जो वयस्क होते हैं उनको कैसे लेना है मेडिसिन, ये दवा। तो ये सिरप जो होते हैं अधिकतम मात्रा 2 चम्मच लेना है। और कैसे लेना है, दवा कितनी बार लेना है ये देखते हैं। तो दवा को दिन में 4 बार लेना है। कितना, 2 चम्मच। अब जो 2 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे होते हैं उनको 1 चम्मच कितना लेना है, दिन में 4 बार। तो ये हो गया हमारा डाबर होर्निटस के बारे में कि क्या होता है, कैसे यूज होता है। तो यहाँ तक बने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आगे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हम फार्मा गुरुकुल 563 को। थैंक यू सो मच।